दोस्तों, सामान्य विज्ञान के इस अंक में हम आपके साथ उपस्थित हैं। तो चालू करते हैं सामान्य विज्ञान की जानकारियों को प्राप्त करना। डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। टीएनटी का पूरा फुल फॉर्म है दोस्तों ट्राई नाइट्रोटोलुइन। आरडीएक्स का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का नाम है साइक्लोनाइट। और डायनामाइट का प्रमुख अवयव है दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन। डीडीटी कीटनाशक बनाया जाता है मित्रों क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेड। फेराइड इकाई है धारिता की। फेराइड किसकी है दोस्तों? धारिता की इकाई है। टेप रिकॉर्डर, जो टेप रिकॉर्डर होता है, टेप लेपित होता है किससे? पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। किससे होता है दोस्तों? पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होता है। आगे देखें दोस्तों, हम इसमें पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। किसने किया था दोस्तों? जोसेफ स्पीडीन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका, एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु है। किसकी है दोस्तों? तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु पीतल है। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु। क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तांबा धातु। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम है, सोना का क्या नाम है दोस्तों? लैटिन नाम ओरम, एयू है। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम, एजी है। और सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बेकिंग सोडा, खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्या नाम है दोस्तों? बेकिंग सोडा जो हम खाने के लिए उपयोग करते हैं उनका नाम क्या है? उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 उसका नाम है। यह अनेक प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अपने एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में यह बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। धावन सोडा, धोवन सोडा लिखा है दोस्तों, ये धावन सोडा बोलते हैं इसको। सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। कपड़ा धोने के काम आता है यह। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए, कपड़े में जो जंग लग जाता है उसके धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है दोस्तों? ऑक्टेन नंबर से। और पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, किससे? भंजक आसवन विधि द्वारा करते हैं मित्रों। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन है? कच्चा तेल है। कौन कौन है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल और तथा इथेनॉल का। गैसोहॉल मिश्रण किस किस का है दोस्तों? पेट्रोल और इथेनॉल का। 1 पिको सेकंड बराबर होता है किसके? 10 की घात -12 सेकंड। 1 पिको सेकंड किसके बराबर होता है मित्रों? 10 की घात -12 सेकंड के बराबर होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 की घात -10 मीटर। और परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी दोस्तों? परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक का आकार होता है, नाभिक का कितना आकार होता है? 10 की घात -15। 10 की घात माइनस कितनी होती है दोस्तों? नाभिक का आकार कितना होता है? कहाँ गया? नाभिक का आकार होता है 10 की घात -15 मीटर होती है। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। और 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है दोस्तों? एसिटिलीन व ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से। जो गोताखोर जाते हैं ना दोस्तों, वह ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से अपनी सांस लेते हैं। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। और डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होती है ईस्ट का। डबल रोटी मतलब ब्रेड बनाने में जो यूज होता है वो कौन होता है? ईस्ट उपयोग होता है दोस्तों। आगे देखें हम इसमें, आगे हमारे पास आ जाएगा बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए। बेकरी में जो ब्रेड बनती है ना दोस्तों, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? ईस्ट का उपयोग किया जाता है, जो कि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए काम आता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर P वेणुगोपाल को जाता। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है कौन है दोस्तों? जोसेफ लिस्टर है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। कौन थे दोस्तों? डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन क्या किए जाते हैं दोस्तों? वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी कौन है दोस्तों? ब्लू नीला व्हेल। रेशम के जो कीड़े होते पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन कहलाता। कीटों का और पक्षियों का अध्ययन आर्निथोलॉजी कहलाता। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट है बॉन्ड
एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीले रंग का कारण कैरोटीन है, और घी में वसा की मात्रा होती है दोस्तों 99% होती है। दूध, घी में वसा की मात्रा 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर है। कौन है दोस्तों? दूध में वसा को मापने वाला जो मीटर कहलाता है वो ब्यूटायरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्यूटायरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वैसेक्टोमी। क्या कहलाती है दोस्तों? वैसेक्टोमी। और स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज, और लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज, और मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, और दूरबीन के आविष्कारक है गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता होती है दोस्तों 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है मित्रों। और वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहता है दोस्तों? वस्तु की यदि हम मात्रा अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है। एक ही मान कब प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? -40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको कहते हैं दोस्तों यह साधारण नमक है। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड, और चूने के पानी को दुधिया कर देता है। कौन करता है दोस्तों? चूने के पानी को दुधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। चूने के पानी को कौन दुधिया करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। चूने के पानी को दुधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है दोस्तों। चूने के पानी को दुधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जानकारी याद रखें आप। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। जो हम बाहर से सुगंध लेते हैं ना, तो उसमें अपना एथिल एसीटेट डलता है उस सुगंध के लिए। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस होती है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12, मतलब कार्बन 12। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है मित्रों? क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है दोस्तों। चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? CaCO3 है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है दोस्तों। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं कहां से? फफूंद से करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? पेनिसिलिन का जो एंटीबायोटिक प्राप्त होता है वो फफूंद से प्राप्त होता है, फफूंदी से। सफेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को कहते हैं दोस्तों। सफेद सोना जो होता है वह क्या कहलाता है? प्लेटिनम को कहते हैं। द्रव सोना क्या कहलाता है? पेट्रोलियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी है दोस्तों? ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O दोस्तों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है दोस्तों? एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। और हरित गृह प्रभाव जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं वह उसमें गैस होती है दोस्तों CO2 गैस होती है। कॉफी प्राप्त की जाती है बीजों से। कॉफी किससे प्राप्त की जाती है दोस्तों? बीजों से प्राप्त की जाती है। नोवेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहलाती है। नोवेल का तेल क्या कहलाता है दोस्तों? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। और ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लस्क का। ल्यूमेन किसकी इकाई दोस्तों? ज्योति फ्लस्क का है। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। कौन करता है दोस्तों? ओजोन परत। एक्सरे का खोज करता WC रोएंटजन है। एक्सरे की खोज करता कौन है? WC रोएंटजन है। कौन है दोस्तों? WC रोएंटजन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? उसका दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा आधा। पायरिया बीमारी है मसूड़े की। एनीमिया रोग है लोहे की कमी से होता है। सिर का मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाती है दोस्तों? शक्ति। शक्ति का मात्रक है वाट जूल प्रति सेकंड। आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे की फिल्म की तरह। आंख का रेटिना कैसा कार्य करता है दोस्तों? कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स कहलाती है। और विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था बोल्टा ने। और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। और बुनसेन बर्नर कहलाता है। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर किस पर कार्य करता है दोस्तों? बर्नर
बुनसन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। और पानी का बुलबुला चमकता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। हुक्स का नियम है प्रतिबल विकृति ई। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या हो जाता है, घट जाता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। यह जो सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है मित्रों, यह एनटीपीसी, ग्रुप डी रेलवे के समस्त एग्जाम, यूपीएससी, एमपीपीएससी और भी तमाम जितने भी एग्जाम होते हैं पूरे भारत में, सभी एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान की जो ना बदलने वाली जो सीरीज है, जो हमेशा एक जैसी रहती है, वह सीरीज आपको बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो काम आने वाली है। इसको ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को देखें, समझें और अपने जीवन में उतारने का काम करें दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद मित्रों। राख का पड़ा हुआ ढेर है, मरघट है, सुनसान अंधेरी रात है, और ये राख का ढेर और कोई नहीं, हम ही। सब समाप्त हो गया, अपने को ही मिटते हुए देखा है, समाप्त होते देखा। रूप तो मिट गया, अब अरूप रह गया। आकार तो मिट गया, अब निराकार रह गया। देह तो मिट गई, आत्मा ही रह गई। इसे ठीक से पहचान ले, फिर धीरे धीरे आंख खोलें, तीसरे प्रयोग को समझें और 5 मिनट उसे करें। तीसरा प्रयोग और भी गहरा प्रयोग। पहले प्रयोग में हम बहते हैं लेकिन होते हैं, न बहने में भी हम कुछ किए होते हैं, तैरते नहीं हैं लेकिन फिर भी होते तो हैं। दूसरे प्रयोग में मिट जाते हैं लेकिन हम ही मिटते हैं, और सब मिट जाता है, फिर भी गहरे में जो हम हैं वो फिर भी हम शेष रह जाते हैं, बाहर खड़े। तीसरे प्रयोग में और भी गहरी दिशा में प्रयोग करना है। अब एक ही हो जाना है उस सबसे जो है। पक्षियों की आवाजें हैं, वे पक्षियों की नहीं, हमारी ही आवाजें हो जाएंगी। और हवाएं बह रही हैं, उनके झोंके पत्तों को हिला रहे हैं, वे हवाएं न रहेंगी, वे हम ही हो जाएंगे। और पत्ते हिल रहे हैं, सूरज की धूप में चमक रहे हैं, हवाओं में नाच रहे हैं, वे पत्ते न रह जाएंगे, वे हम ही हो जाएंगे। जो भी है उसके साथ हम एक हो जाएंगे। कैसे एक हो सकते हैं? स्वीकार से।